2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड असाइनमेंट सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन दिया हुआ था एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में इसका जो आंसर होगा, इसमें आप लोगों को दिया हुआ क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है, फेरोसिन दिया हुआ है, फिर उसके बाद रुथेनोसिन दिया हुआ है, कोबाल्टोसिन दिया हुआ है। तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये सभी का आप लोगों को अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये है आप लोगों को फेरोसिन का, ये है रुथेनोसिन का और ये है आप लोगों को कोबाल्टोसिन का आप लोगों को स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम लोगों को सिग्मा बॉन्डेड जितने भी हैं ये सारे के सारे सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है? ये पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है। पाई बॉन्डेड क्यों है? क्योंकि जो हम लोगों को इसमें जो रिंग है ना, रिंग का पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कोई भी एक एटम इसमें डोनेट नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को सिग्मा बॉन्डेड अगर हम लोगों को ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स चाहिए तो उसका सबसे करेक्ट आंसर क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें आप लोगों को पता होता है कि कोई भी मेटल, जैसे कि आप लोगों को मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम और इधर से कोई भी एल्काइल ग्रुप का कार्बन, ये कार्बन कनेक्टेड होता है, कार्बन इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये सिग्मा बॉन्डेड होगा। लेकिन इस जगह क्या हो रहा है कि रिंग में जो रोटेट हो रहा है ना, ये जो रिंग में आपको पाई बॉन्ड रोटेट हो रहा है, ये आप लोगों को क्या है? ये आप लोगों को 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग में क्या है? अल्टरनेट इस तरह से हम लोगों को इसके हैं, इसमें आप लोगों को पाई बॉन्ड सिग्मा का रोटेशन चल रहा है। तो इसमें अगर इसका हम लोग फार्मूला देखें तो इसके लिए फार्मूला क्या है? C5H5 और इसमें क्या हो रहा है? इसका 2 एटम इन्वॉल्व हो रहा है। तो 5 इलेक्ट्रॉन के साथ इसका अगर ओरिएंटेशन चेक कीजिएगा तो इस तरह से इसमें हम लोगों को क्या होगा? ये लोन पेयर इधर, ये है बॉन्ड, और इसी में जो रोटेशन होने के कारण अब ये जो बॉन्ड बना रहा है ये आप लोगों को आयरन हो गया तो आयरन, या अगर कोबाल्ट हो गया तो कोबाल्ट, तो उसके साथ ये क्या कर रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसके कारण अब ये क्या होगा? ये रोटेशन हो रहा है इसका, इसमें जो हम लोगों को रिंग का रोटेट हो रहा है, यही पाई बॉन्ड क्या कर रहा है आपको? यही पाई बॉन्ड आपको मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसमें हम लोगों को क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्डेड नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें R की जगह पे कोई भी मिथाइल ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप जब कभी भी होगा तो उसमें क्या होगा? कार्बन डायरेक्ट आपको मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इधर X होता है RMgX। X कहने का मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टैक्योमेट्रिक, इसमें स्टैक्योमेट्रीज ऑफ सिल्वर फॉर्म, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इन एक्सेस इज ट्रीटेड विद द कॉम्प्लेक्सेस। तो इस कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को दिया हुआ है क्या? इस कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को दिया हुआ है, इसके जो कॉम्प्लेक्स हैं ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। इसमें ये कॉम्प्लेक्स है तो अमोनिया हम लोगों को इसमें क्या है? कोबाल्ट जो है हम लोगों को +3 कॉम्प्लेक्सेस है। इसमें आप लोगों को अमोनियम में क्या है? ये आपको अमोनिया का 5 इधर इन्वॉल्व है। इधर अमोनिया का कितना इन्वॉल्व हुआ था? 6 इन्वॉल्व हुआ था। फिर इधर अमोनिया का कितना इन्वॉल्व हुआ है? इधर अमोनिया का आपको 4 इन्वॉल्व हुआ है। तो जहाँ अमोनिया कम होगा कोबाल्ट क्या करेगा? ये आपको ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। जितने अमोनिया है ये आपको अंदर होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में, ये पहले आएगा आपको। तो जितने रेस्ट बॉन्ड बच गए वहाँ क्लोरीन इन्वॉल्व क्या हो जाएगा? लिगेंड के जैसा, और जितना क्लोरीन लिगेंड के जैसा इन्वॉल्व हो रहा है वो आयोनाइज नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को लिगेंड में सबसे ज़्यादा हम लोगों को कौन सा सिल्वर आयन देगा? सबसे ज़्यादा अगर हम लोगों को इसमें अगर चाहिए तो क्लोरीन 3 है और ये 4 है, ये क्या करेगा? 1 कॉम्प्लेक्स देगा। इसमें अगर हम लोग इसी ऑर्डर में बात करें तो इस ऑर्डर में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 कॉम्प्लेक्सेस है तो ये 3 देगा। देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टैक्योमेट्रिक रेशियो ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन एक्सेस ट्रीटेड विद द कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हम लोगों को अगर इसी ऑर्डर में ट्रीट किया गया है तो इसमें जो ऑर्डर होंगे इसमें कितने क्लोरीन
रिलीज़ किए जाएंगे। फर्स्ट वाले में आपको 3 रिलीज़ होगा, फर्स्ट वाला 3 आपको 2 जगह पे है। फिर सेकंड वाले में आपको क्या होगा, सेकंड वाले में आपको 2 रिलीज़ होगा, तो सेकंड वाला 2 आपको इसी में है। और थर्ड वाले में आपको क्या होगा, थर्ड वाले में आपको 4 इधर से हो गया और 3 इधर से, 7 है ना, तो 1 रिलीज़ होगा, तो 1 सिल्वर आयन ये आप लोगों को फॉर्म होगा। तो इस तरह से हम लोगों को इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, कॉम्प्लेक्स अगर आपको बना के दिखाएं तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनने वाला है CH3 और ये क्या हो गया 3Cl3, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में हम लोगों को अमोनिया प्रेजेंट हो गया 6 का 6, तो 3 के क्लोरीन कहाँ होंगे, बाहर होंगे, और जितने क्लोरीन बाहर होंगे उतना AgNO3 से यूज़ कर रिएक्ट करेगा, और उतना ही आप लोगों को अगर 3AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है तो 3AgCl का फॉर्मेशन करेगा। दूसरे वाले में क्या होगा, 2 होगा अंदर। दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोग देखें तो कोबाल्ट, फिर उसके बाद NH3 और इसके अंदर एक Cl हो जाएगा और बच क्या जाएगा 2 बाहर बचेगा, तो इसमें क्या होगा 2AgCl आपको बनेगा। नेक्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में लास्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है CONH3 है, तो 2 क्लोरीन अंदर चला जाएगा और एक क्लोरीन बाहर, तो इसमें सिंगल AgCl का फॉर्मेशन होगा। तो हम लोगों को करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विजुअल इनविजिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स कार्बन, इसमें हम लोगों को कोबाल्ट हो रहा है। देखिए इसमें हम लोगों को क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्सेस जितने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाले होंगे वो क्या करेगा, आप लोगों को उसकी जो वेवलेंथ होगी उतनी लो होने वाली है। तो सबसे लो वेवलेंथ वाला हम लोगों को सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसमें क्या है, EN है। EN में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोगों को एब्जॉर्ब करना है तो ये 4, फिर उसके बाद अमोनिया, फिर उसके बाद वाटर। सबसे ज़्यादा ये वेवलेंथ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ये सबसे लो करेगा EN वाले, ये जो इथेन 1,2 डायमीन वाले कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट है इसके बाद अगर हम लोग 20 के लिए चेक करें तो इसमें क्या कर रहा है, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ MN साइनाइड। इसमें देखिए आप लोगों को क्या है, MN के लिए हम लोगों को देखिए ये क्या है 6 कॉम्प्लेक्स है, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो बनाएगा ही बनाएगा, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 2 जगह पे है। फिर उसके बाद ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN क्या है, CN- आयन आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, D2sp3 होगा, ना कि sp_D3। तो हम लोगों को ये वाले ऑप्शन करेक्ट खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो आयरन में आयरन कार्बोनाइल ये है आपको, इज ए ट्राइन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर, टेट्रान्यूक्लियर और डाइन्यूक्लियर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम होता है और ये मोनोन्यूक्लियर होता है। जैसे कि ये आयरन इधर हो गया, सारे के सारे कोबाल्ट, इसको ये आप कार्बन मोनोऑक्साइड आपको, फिर इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका जो कॉम्प्लेक्स होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बनाएगा कैसे, फेरोसिन है, ये है आपको Fe। इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर हो सकता है। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट में हम लोगों को क्या कहता है, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्सेस। ये कौन कौन से आइसोमेरिज्म इस गिवन में से शो कर सकता है। तो अगर हम लोग देखें तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ये शो नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक भी आयन प्रेजेंट नहीं है। फिर दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए आपको क्या चाहिए, 2 कॉम्प्लेक्स चाहिए, कैटायन और एनायन वाले कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो सिंगल कॉम्प्लेक्स है, ये भी शो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये शो कर सकता है, ये शो कर सकता है क्योंकि इसके जो अरेंजमेंट हो सकते हैं सिस और ट्रांसफॉर्म में हो सकते हैं। कैसा हो सकता है, कोबाल्ट इधर है, फिर इधर मान लीजिए कि ये हो गया EN हो गया और इधर से भी EN लगा दीजिए,
और इधर क्या होगा, Cl इधर हो गया, ये Cl इधर हो गया, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। और दूसरा क्या हो सकता है कि Cn को आप अगर इस साइड से लगाइए, कोबाल्ट इधर है, ये Cl है और इधर आपको Cl लगा दीजिए, बाकी जो बचा हुआ है इसके साथ En लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको सिस फॉर्म। ये क्या होने वाला है आपको, ये होने वाला है सिस फॉर्म। क्यों सिस फॉर्म हो गया, क्योंकि क्लोरीन का ये क्या हो रहा है, एक जैसा ही है, मतलब कि ये अगल बगल में है। तो इसको हम लोग कहेंगे सिस फॉर्म और इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसफॉर्म। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन असाइनमेंट में इतने ही क्वेश्चन थे, तो हम लोगों को ये कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।